तो सभी लोगों को मेरे चैनल एडुसुप में स्वागत है। आज हम एनिमल किंगडम में फाइलम एनेलिडा को पहले डिस्कस करेंगे, फिर आर्थ्रोपोडा और हो सके तो मोलस्का को भी डिस्कस कर लेंगे। तो इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने पॉडीफेरा से शुरुआत की थी और लास्ट लेक्चर में एस्केल हेलमिंथिस ख़त्म कर दिया। तो हमारा पॉडीफेरा, सिलेंटेरेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथिस और एस्केल हेलमिंथिस ख़त्म हो गए। 5 फाइलम हमने पढ़ लिए। आज हम छठे फाइलम से शुरुआत करेंगे जिसको हम फाइलम एनेलिडा बोलते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको शुरू कर देते हैं। तो फाइलम एनेलिडा में बहुत तरीके के ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। या तो वो पहले एक्वाटिक हो सकते, पानी में रहने वाले। दोनों एक्वाटिक मतलब दोनों तरीके के पानी, फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर। फ्रेश वाटर मतलब तालाब वगैरह में जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो फ्रेश वाटर, और वो ऑर्गेनिजम्स जो अभी कुछ समुद्र में पाए जाए वो मेरीन वाटर वाले ऑर्गेनिज्म है। तो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स यहाँ आते हैं। फिर ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, ऐसे कहीं जंगल वगैरह या ओपन जगह में कहीं पर भी ये रह सकते हैं। जैसे एनेलिड में आप अर्थवर्म आएगा, वो तो ज़मीन के अंदर रहता है, फ्री एनवायरनमेंट में रहता है। एंड पैरासिटिक भी हो सकते हैं, कुछ कुछ एज अ पैरासाइट भी पाए जाते हैं, जैसे हीरोडिनेरिया, जिसको ब्लड सकिंग लीच भी हम कहते हैं। तो इन एनेलिडा में बहुत तरीके के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो हमने पहले एनेलिडा के इंट्रोडक्शन वाले एनेलिडा की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। अब पहली बात, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा, ये तो सब में होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल आने वाले सभी फाइलम्स में होगा। फिर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक, फिर इनमें सिलोमेट थे, इनमें सिलोम मौजूद था। ये याद रखिएगा, ये पहले सिलोमेट है। इसके पहले प्लेटीहेलमिंथिस एसिलोमेट थे, उसके बाद एस्केल हेलमिंथिस जो सूडोसिलोमेट थे। एनेलिडा पहला फाइलम है जो सिलोमेट, जिसमें सिलोम प्रेजेंट हो। तो ये बात आप ध्यान से याद रखिएगा। फिर इनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ये सब तो बेसिक डेफिनेशन में हमने पढ़ लिया था। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आती है, इनमें क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो इनमें क्लोज ब्लड सर्कुलेशन होता है। ये बातें हो गई। अब और एक बात की मैंने बात की थी मेटामेरिक सेगमेंट्स। इंट्रोडक्शन में ही हमने बोला था मेटामेरिक सेगमेंट्स मतलब क्या होता है। मेटामेरिक सेगमेंट्स मतलब जब अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स बार बार रिपीट होते रहे किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में, छोटे छोटे सेगमेंट्स के रूप में, तो उसको हम मेटामेरिज्म कहते हैं। और एक सेगमेंट को हम मेटामेरिक सेगमेंट कहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी एनेलिडा में शो होती है। तो उन सेगमेंट्स को हम मेटामेरिक सेगमेंट्स भी कह सकते हैं या मेटामर्स भी बोल सकते हैं, मेटामर्स। तो ये बेसिकली बात होगी इनके सेगमेंट्स के बारे में। और ये नाम भी, ये सेगमेंट छोटे छोटे रिंग्स के रूप में होते हैं। तो अब ये एनेलिडा का डायग्राम देख लेते हैं, छोटे छोटे रिंग ऐसे ऐसे करके अरेंज होते हैं। तो हम अब लैटिन में ये नाम डिराइव हुआ था। तो लैटिन भाषा में ये किस वर्ड से आया था? एनुलस। तो एनुलस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब लिटिल रिंग, छोटी सी रिंग। इसको हम एनुलस कहते हैं लैटिन में। तो एनुलस से बाद में एनेलिडा नाम पड़ा इनका। तो ये हो गया इनका नाम कैसे पड़ा। फिर अब इनमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल है, लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल। तो इनमें कैसे मसल होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल मतलब बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में, और सर्कुलर सेगमेंट्स के रूप में जो है वैसे सर्कुलर मसल्स इनमें पाए जाते हैं। अब मसल्स का क्या काम है? इनको लोकोमोशन कराएगी। तो मूवमेंट के लिए इनमें क्या पाया जाता है? लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। फिर इनमें छोटे छोटे किसी किसी एनेलिड्स में जो पानी में पाए जाते हैं, तो एक्वाटिक जो होते हैं एनेलिड्स, उनमें छोटे छोटे अपेंडेजेस पाए जाते हैं जो साइड से निकलते हैं। ये बॉडी है इसकी, तो ऐसे छोटे छोटे अपेंडेजेस मिलेंगे। इसको हम अपेंडेज भी बोल सकते हैं, अपेंडेज। तो स्मॉल अपेंडेज बोल सकते हैं, स्मॉल लेटरल। लेटरल मतलब आपके साइड में, साइड वाली चीज़ों को हम लेटरल कहते हैं। तो स्मॉल लेटरल अपेंडेजेस, जिसको बाद में क्या नाम दिया गया? पैरापोडिया। तो पैरापोडिया, तो ये छोटे छोटे अपेंडेजेस को हमने पैरापोडिया नाम दिया। तो ये किस में पाया जाता है? ये जनरली नीरिस वगैरह जो एग्जांपल है, नीरिस, इनमें पाया जाता है। ये किसके काम आते हैं? पानी वाले ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट के लिए क्या चाहिए? मूवमेंट वाले ऑर्गन से क्या करेंगे? स्विमिंग करेंगे। तो इनमें स्विमिंग
के काम आते हैं ये एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में। फिर अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन का नाम है क्या, नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया क्या है, ये इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के काम आता है। अभी हमने पढ़ा था प्लेटीहेल्मिन्थेस में फ्लेम सेल्स मौजूद होते हैं, एस्केलहेल्मिन्थेस में एक्सक्रीटरी ट्यूब मौजूद होता है। अब एनालिड्स में क्या आया, नेफ्रीडिया आया जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन करता है। वैसे ही हम इंसानों में अभी किडनी है जिसमें के अंदर नेफ्रीडिया है, तो अब एनालिड्स में नेफ्रीडिया है। तो इंसानों में क्या था, नेफ्रॉन, ये ह्यूमंस में था, तो वैसा ही कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल है नेफ्रीडिया इनमें। तो वो बात हो गई। ये इंसानों वाला तो आप ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में पढ़ ही लेंगे। तो अभी जनरली इनमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसमें डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाए जाते हैं इनके ऑर्गेनिजम्स में, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। अब इंसानों में क्या होता है, अभी डॉर्सल और वेंट्रल के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया था। तो डॉर्सल साइड क्या होता है, बैक साइड जो फेस के ऑपोजिट साइड हो, जहाँ हमारे बैकबोन मतलब वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है, तो उसको हम बोलते हैं डॉर्सल साइड। वेंट्रल मतलब हमारे फेस की तरफ, जैसे हमारे वेंट्रल साइड में क्या है, हार्ट है, लेकिन हमारा वर्टिब्रल कॉलम हमारे डॉर्सल साइड है पीछे की तरफ, वहाँ से हमारा नर्व कॉर्ड पास होता है। लेकिन इनमें वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, सामने से जाता है इनका नर्व कॉर्ड। तो इंसानों के एकदम ऑपोजिट है, हमारा होलो नर्व कॉर्ड होता है, इनका क्या बोलते हैं सॉलिड नर्व कॉर्ड होता है। हमारा सिंगल होता है, इनका डबल होता है। तो ये कुछ डिफरेंस है इंसान और इनके बीच में। अब जनरली ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ये आप जान लीजिएगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। फिर अभी एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं, तो हम एग्जांपल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक है डायोसियस और एक मोनोइशियस बोल सकते हैं, या हर्माफ्रोडाइट भी बोल सकते हैं आप इसको, मोनोइशियस। तो डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल और मोनोसियस मतलब बाइसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल इसमें क्या है, नीरीस यूनिसेक्सुअल मतलब डायोसियस है, और अर्थवर्म या आप इसको फेरेटिमा पोस्टुमा भी कहते हैं साइंटिफिकली, फेरेटिमा पोस्टुमा। तो और नाम क्या है, हिरुडिनेरिया, ये ब्लड सकिंग लीच। तो ये एग्जांपल हो गए मोनोसियस के, ये हो गए डायोसियस का। तो अब डायग्राम में चलते हैं, तो यहाँ दो अलग अलग एनालिड्स के डायग्राम है। तो ये वाला किसका डायग्राम है, ये आपको अगर पता भी नहीं, अभी मैंने एक बात की थी लेटरल अपेंडेजेस जिसको हम पैरापोडिया कहते हैं, मैंने बताया था ये किस में मौजूद है, नीरीस में। तो ये नीरीस का डायग्राम है, इसमें ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर क्या है, लेटरल अपेंडेज के रूप में पैरापोडिया। तो ये हो गया। अब ये डायग्राम है हिरुडिनेरिया का। तीन ही एग्जाम्पल थे, नीरीस, हिरुडिनेरिया और अर्थवर्म तो आपको डायग्राम पता ही होगा अर्थवर्म का। तो इनमें बाकी दो का डायग्राम है, ये सकर्स इसमें मौजूद है होस्ट ऑर्गेनिज्म से चिपकने के लिए, पैरासाइट के रूप में रहता है। नीरीस एक्वाटिक होता है। तो ये हो गया हमारे एनालिड्स के बारे में। तो फाइलम एनालिडा यहाँ तक हो गया, आपको हो सब क्लियर है। आगे हम मूव करते हैं। तो एनालिडा के बाद अब कौन से ऑर्गेनिजम्स आए, एनालिडा के बाद आए ऑर्थ्रोपोडा। तो हम स्टार्ट करते हैं फाइलम ऑर्थ्रोपोडा को। तो बेसिक तो अभी वही सब है, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। फिर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इनमें सिलोमेट है, तो ये सिलोमेट्स है, इनमें सिलोम मौजूद है। फिर इनमें बायलेटरल सिमेट्री होती है। फिर ये तो बेसिक डेफिनेशंस है। तो आप इसके मेन मुद्दे पे आते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये है लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एलिमेंट किंगडम, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम मतलब सबसे ज़्यादा प्रकार वेराइटीज़ के ऑर्गेनिज्म किस फाइलम में पाए जाते हैं, वो है फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। अभी कितने ज़्यादा है,
तो आप समझ सकते हैं पूरे अर्थ की, पूरे पृथ्वी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उसका 2/3 मतलब 2/3 ऑर्गेनिजम्स क्या है, ऑर्थ्रोपोड्स है। मतलब आप समझ सकते हैं अभी अगर 100 ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में है तो 66 ऑर्गेनिजम्स उसमें से ऑर्थ्रोपोड्स फाइलम में है। आप समझ सकते हैं, एनिमल किंगडम नहीं, अगर 100 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है जिसमें पेड़ पौधे अलग अलग सब आ जाएंगे, उसमें कुछ प्लांट्स होंगे कुछ एनिमल्स होंगे, लेकिन रफली 66 उसमें सिर्फ ऑर्थ्रोपोड्स ही होंगे। तो ये बता सकता है कितने ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं। इसलिए आपको इंसेक्ट्स हर जगह उड़ते हुए या कहीं पर दिखाई देंगे क्योंकि इंसेक्ट्स इतने ही ज़्यादा है। तो ये बात इम्पोर्टेंट है, ये लार्जेस्ट फाइलम है और पूरे 2/3 स्पीसीज़ और इस दुनिया में सिर्फ ऑर्थ्रोपोड्स ही है। तो ये बात हो गई। अब ऑर्थ्रोपोड्स में एक बात है, इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एनालिड्स में अभी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की, ब्लड इनमें वेसल्स के रूप में जाएगा एनालिड्स में, लेकिन इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। इनका जो हार्ट है वो वैसे अलग अलग ट्यूब्स के थ्रू साइनसेस में ब्लड को भेजता है जिससे अलग अलग ऑर्गन्स तक ये ब्लड पहुंचता है। तो ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं ये। अब ऑर्थ्रोपोड्स इतने ज़्यादा क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि अब उनमें बहुत सारे कुछ क्वालिटीज़ है। जैसे उनमें से एक क्वालिटी है इनका जो एक्सोस्केलेटन है। इनका जो एक्सोस्केलेटन है उसमें क्या मौजूद है, बहुत फेमस एक केमिकल है जिसको हम बोलते हैं काइटिन। काइटिन आपने प्लांट किंगडम में भी पढ़ा था, ये प्लांट्स के सेल वॉल में पाए जाते हैं। तो वैसे ही इनके बॉडी में आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में ये काइटिन पाया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसकी वजह से ये सर्वाइव भी कर पाते हैं, ये बहुत हार्ड होता है। फिर इनके बॉडी को 3 अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है हेड, जो हेड रीजन यहाँ आता है। फिर थॉरेक्स, थॉरेक्स में वो अपर बॉडी पार्ट आता है। फिर एब्डोमेन, लोअर बॉडी पार्ट को एब्डोमेन कहते हैं। तो हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन, ये 3 पार्ट होते हैं। अब और एक जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये जो ऑर्थ्रोपोड्स है वो लार्जेस्ट फाइलम बन पाए, वो क्या प्रॉपर्टी है, इनके जॉइंटेड अपेंडेजेस। तो जॉइंटेड अपेंडेजेस, इनके जो अपेंडेजेस है हाथ पैर वो एकदम जॉइंट है, तो एकदम पेयर्स में जॉइंट स्ट्रक्चर है। इसकी वजह से ये बहुत ही आराम से अपना क्लाइंबिंग या वगैरह या उड़ सकते हैं कुछ कुछ ऑर्थ्रोपोड्स, तो वो काम कर पाते हैं। अब इनमें वेराइटी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेशन के लिए इनमें वेराइटीज ऑफ स्ट्रक्चर है। तो कुछ सुन ही लीजिए, जैसे किसी किसी में लंग्स पाए जाएंगे, किसी किसी में बुक लंग्स, फिर किसी किसी में गिल्स, किसी में बुक गिल्स, किसी में ट्रैकियल सिस्टम। तो इनमें बहुत वेराइटीज ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम पाया जाता है इनमें। फिर नेक्स्ट बात आती है इनमें सेंसरी ऑर्गन्स क्या है, सेंस करने के लिए इनमें क्या पाए जाते हैं। तो आपने देखा ही होगा कॉकरोच वगैरह में क्या होता है, एंटीना होता है सिर के ऊपर। फिर इनमें कॉम्पाउंड आइस होती है, मोस्टली कॉम्पाउंड आइस होती है। किसी किसी में सिंपल आइस भी मौजूद है, जैसे अभी कॉकरोच में कॉम्पाउंड आइस होती है, ओमाटिडिया बोलते हैं जिसको, बहुत सारे मोज़ेक विज़न होता है इनमें। तो फिर वो बात होगी। फिर इनमें स्टेटोसिस्ट पाया जाता है, स्टेटोसिस्ट अब क्या है, ये एक बैलेंसिंग ऑर्गन के रूप में काम आती है जो इंसेक्ट को बैलेंस करने में हेल्प करती है। तो ये कुछ इनके सेंस ऑर्गन हो गए। अब एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर तो बहुत अलग अलग तरीके के होंगे, लेकिन मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो बहुतों में पाया जाता है वो है मालपिजियन ट्यूब्यूल। ये मेनली कॉकरोच में भी पाया जाता है। कॉकरोच को तो आप पढ़ेंगे ही आने वाले चैप्टर में बाद में, जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनमें मालपिजियन ट्यूब्यूल्स मौजूद होता है जो इनमें एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। फिर और कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी इनमें डायोसियस ही ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो अब ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स आने वाले फाइलों में डायोसियस ही होंगे, क्योंकि मेल और फीमेल अलग अलग होंगी इनमें, ताकि क्या बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें अच्छे से हो पाए। फिर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है।
फिर ये ओवीपेरस होते हैं। ओवीपेरस मतलब ये अंडे देते हैं इनके फीमेल्स, और उन अंडों से नया ऑर्गेनिज्म बनता है, और इनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों हो सकता है। अब इनके एग्जांपल्स कुछ अलग तरीके से हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फैक्टर। फैक्टर्स मतलब क्या, वो फिजिक्स वाला फैक्टर नहीं, ये फैक्टर्स मतलब वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स जो एक डिजीज़ को एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक ट्रांसफ़र करने का काम करे, तो उनको फैक्टर्स कहते हैं। अभी एक फैक्टर को वो डिजीज़ नहीं होती, वो सिर्फ एक कैरियर के रूप में ही काम करता है। जैसे आप मलेरिया जो मॉस्किटो से फैलता है, एनोफिलिस मॉस्किटो को मलेरिया नहीं होता, लेकिन उसके थ्रू ये स्प्रेड होता है ह्यूमंस में, तो उसी को हम फैक्टर्स कहते हैं। तो इसमें कौन से एग्जांपल आ जाएंगे, मैंने तो बोल ही दिया एनोफिलिस, फिर एनोफिलिस के साथ क्यूलेक्स, सब मॉस्किटोस के नाम हैं। एंड एडिस, ये सब क्या है, मॉस्किटोस है, तो ये सब मॉस्किटो है। फिर फैक्टर्स के बाद अब इकोनॉमिकली जो बेनिफिशियल है, हमारे इकोनॉमिकली बेनिफिशियल बोल सकते हैं या इम्पोर्टेंट, जो इकोनॉमी हमारे इकोनॉमी में बहुत काम आए, तो उनमें होता है हनी बी। हनी बी को क्या बोलते हैं, एपिस। एपिस बहुत तरीके के हो सकते हैं। एपिस इंडिका जो इंडिया में पाई जाती है उसको एपिस इंडिका कहते हैं, तो एपिस हनी बी। फिर बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स को हम सिल्कवर्म बोलते हैं, तो बॉम्बिक्स सिल्कवर्म। लैक्सीफर जिसको लैक इंसेक्ट बोलते हैं हम तो ये हो गया इकोनॉमिकली बेनिफिशियल। अब कुछ है ग्रिगोरियस पेस्ट। तो ग्रिगोरियस पेस्ट का मतलब क्या होता है, आप वो समझिए। ग्रिगोरियस पेस्ट मतलब वो पेस्ट, जैसे आप कोई खेत है, वहाँ खेती हो रही है, तो वहाँ धान या कुछ उगा है, तो ये पेस्ट क्या करते हैं, उस खेत पर हमला कर देते हैं और पूरी फसल को ख़राब कर देते हैं, तो इनको ग्रिगोरियस पेस्ट कहा जाता है। जैसे इसमें एग्जांपल आता है लोकस्ट का, जो इसको लोकस्ट भी बोलते हैं, नाम सिमिलर ही है। फिर और एक लास्ट कैटेगरी है लिविंग फॉसिल। अब लिविंग फॉसिल मतलब क्या है, फॉसिल तो वो होता है जो डेड ऑर्गेनिज्म का रिमेन होता है, तो लिविंग फॉसिल मतलब क्या, तो लिविंग फॉसिल उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो बहुत सालों से इस दुनिया में पाए जाते हैं, जिनका कैरेक्टर्स एकदम डेड फॉसिल ऑर्गेनिजम्स के साथ मिलता है और उनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ होती है, लेकिन ये अभी भी ज़िंदा है और हमारे बीच मौजूद है, लेकिन ये बहुत एंशियंट तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उनको हम लिविंग फॉसिल कहते हैं। इसमें एक एग्जांपल क्या आता है, लिमुलस। लिमुलस को हम बोलते हैं किंग क्रैब। तो ये हो गए हमारे आर्थ्रोपोडा के सभी एग्जांपल्स। आपको समझ आ ही गया होगा, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, फैक्टर्स, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल, ग्रिगोरियस पेस्ट और लिविंग फॉसिल। अब चलिए डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ 4 डायग्राम है एनसीईआरटी में, तो ये 4 डायग्राम किसका है, तो ये डायग्राम आप समझ लिए लोकस्ट का है, ये तो आप देखते ही जान गए होंगे, ये तो सबको पता है बटरफ्लाई है, ये भी पता है आपको स्कॉर्पियन, और ये है प्रॉन। प्रॉन जो है आप खाते हैं, ये फिश नहीं है, ये आते हैं ऑर्थ्रोपोडा में, ये ऑर्थ्रोपोड्स है, तो ये आप समझ लीजिए प्रॉन जो है वो एक ऑर्थ्रोपोड्स है, मछली कैटेगरी में नहीं आती है। तो ये हो गया हमारे ऑर्थ्रोपोड्स के बारे में। अब लास्ट जो हमारा फाइलम है जिसको आज डिस्कस करेंगे वो है फाइलम मोलस्का। अब ऑर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है, तो मोलस्का क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम जो है एनिमल किंगडम में, वो है फाइलम मोलस्का। मोलस्का में टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स दोनों आते हैं, तो इनमें क्या आते हैं, बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक में दोनों आ जाता है, मैराइन और फ्रेश वाटर। फिर बेसिक कैरेक्टर्स तो हमने इसमें पढ़ ही लिया है कि इसमें क्या क्या ऑर्गेनिजम्स आते हैं। बायलैटरल सिमेट्री के ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, मैंने नहीं लिख रहा वापस, जो आपको आती ही है। इनके बॉडी, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट बातें हैं, इनके बॉडी में कैल्केरियस सेल्स मौजूद होते हैं। इनमें कैल्केरियस सेल होता है। कैल्केरियस सेल्स मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के सेल्स को हम कैल्केरियस सेल्स भी कहते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, इनका बॉडी अनसेगमेंटेड है।
अभी आप यहाँ एक्स्ट्रा पॉइंट आप देख सकते हैं, जो सेगमेंटेड बॉडी अगर आपको कोई पूछे, एनिमल किंगडम में सेगमेंटेड बॉडी किस में पाई जाती है, तो सेगमेंटेड बॉडी 3 ही फाइलम में पाई जाती है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। इन तीनों फाइलम्स में ही सेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है, बाकी सभी फाइलम्स में अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। तो वैसे मोलस्का में अनसेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है, लेकिन फिर भी हम उसमें डिविजन्स क्या कर सकते हैं, उनमें एक हेड होता है, एक मस्कुलर फुट होता है और एक विसरल हम्प होता है। तो ये डायग्राम्स में आप देख सकते हैं इंटरनेट में ये अलग अलग पार्ट्स को। तो अभी जो होता है इनका स्ट्रक्चर, तो मोलस्का बहुत ही अंदर से बहुत सॉफ्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन बाहर इनमें हार्ड सेल मौजूद होता है। तो अंदर से इनका स्किन क्या होता है, इनका स्किन सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी होता है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी स्किन होता है, लेकिन किस किस में बहुत हार्ड सेल्स मौजूद होता है। तो अब जो होता है विसरल हम्प और मेंटल के बीच में जो कैविटी होती है, अब मेंटल क्या है, ये जो सॉफ्ट स्किन है ना, ये हम्प, विसरल हम्प के ऊपर एक लेयर बना देती है जिसको हम बोलते हैं मेंटल। तो उसको हम क्या कहते हैं, मेंटल। तो मेंटल एंड अभी विसरल हम्प, इन दोनों के बीच में एक स्पेस बन जाता है। तो इसी स्पेस को हम बाद में मेंटल कैविटी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस को मेंटल कैविटी। एक कैविटी सी जगह है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, गिल्स, फेडरल लाइक गिल्स बोल सकते हैं आप इसको, जो बोली गई है एनसीईआरटी में। तो इनमें गिल्स पाए जाते हैं। गिल्स का मेनली काम क्या होता है, मछली में भी गिल्स का पहला काम क्या होता है, रेस्पिरेशन, सांस लेने में ये काम करती है। लेकिन और एक इम्पॉर्टेंट काम है, इसमें एक्सक्रीशन के लिए भी गिल्स का ही काम होता है मोलस्का में। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, इनमें गिल्स एक्सक्रीशन भी शो करते हैं। फिर इनमें सेंसरी टेंटिकल्स भी हो सकते हैं, जैसे ऑक्टोपस का एग्जांपल ले लीजिए। फिर और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस खाने के लिए इनमें क्या ऑर्गन होता है, तो माउथ में क्या होता है, इसमें रेडुला मौजूद होता है। रेडुला क्या है, एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, मतलब रेस्पिंग मतलब पकड़ने के लिए, खाने के लिए। तो फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन रेडुला होता है, जो खाने के लिए यूज़ होता है। तो ये होगी बेसिक पूरी मोलस्का की प्रॉपर्टीज़। तो इतने बात होगी मोलस्का के बारे में। अब मोलस्का के हम एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं। तो पहला एग्जांपल है पाइला। पाइला को हम क्या बोलते हैं, एप्पल स्नेल। फिर पिंगताडा, पर्ल ओएस्टर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पर्ल ओएस्टर। फिर पिंगताडा के बाद अब स्क्विड को हम क्या बोलते हैं, लॉलीगो। अगर कोई आपको लॉलीगो बोले तो उसका मतलब स्क्विड होता है। फिर सीपिया मतलब कटल फिश। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के नाम पे फिश आता है, लेकिन वो फिश में नहीं पड़ते। अब और एक बात नोट कर लीजिए कि ऑर्थ्रोपोडा में एक आता है, ऑर्थ्रोपोडा का एक और एग्जाम्पल आता है जिसको हम बोलते हैं सिल्वर फिश, लेकिन ये कोई फिश नहीं है, ये याद रखिएगा। ये एक इंसेक्ट है जो ऑर्थ्रोपोडा में आता है, लेकिन इसको हम सिल्वर फिश बोलते हैं। तो ये एक बात याद रखिएगा ऑर्थ्रोपोडा में। तो सीपिया क्या हो गया, कटल फिश। फिर लॉलीगो हमने बात की। ऑक्टोपस का एक बहुत अच्छा नाम है, ऑक्टोपस को हम डेविल फिश बोलते हैं। फिर एप्लाइसिया, इसको हम सी हेयर भी बोलते हैं, सी हेयर। फिर आता है डेंटेलियम। ये सब एग्जाम्पल्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, इनका नाम जो और क्या क्या कहा जाता है इनको, इसको आपको थोड़ी मेमोरी रखनी पड़ेगी इनकी। चीटोप्ल्यूडा, इसको हम बोलते हैं काइटोन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए मोलस्का के जो आपको याद रखने हैं। लेकिन हम बेसिक मोलस्का दो डायग्राम्स है। तो ये है पाइला का डायग्राम और ये है ऑक्टोपस। अभी हमने पाइला को क्या कहा था एग्जांपल्स में, एप्पल स्नेल।
तो आप देख सकते हैं एप्पल जैसा शेप है और स्नेल्स है जैसा स्ट्रक्चर है, तो इसको हम एप्पल स्नेल कह देते हैं। और ऑक्टोपस तो आप जानते ही होंगे, इसको और क्या कहा गया था, डेविल फिश। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आज हमने अच्छा खासा लेक्चर में कवर कर लिया। पहले हमने फाइलम एनेलिडा के बारे में पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी और फिर एग्जांपल्स और डायग्राम्स को देखा। फिर हमने फाइलम आर्थ्रोपोडा को देखा, उसके पूरी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, ये सबसे बड़ा फाइलम है और वगैरह वगैरह। फिर हमने इसके एग्जांपल्स पढ़े और फिर डायग्राम्स देखे। फिर मोलस्का को पढ़ा, फिर मोलस्का के अलग अलग पार्ट्स या स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया। फिर इसके एग्जांपल्स और डायग्राम्स के बारे में पढ़ा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेरीज या डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसको जितना हो सके शेयर कीजिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा को ख़त्म करके कॉर्डेटा का कुछ स्टार्ट कर देंगे, कॉर्डेटा के बेसिक स्ट्रक्चर को पढ़ लेंगे। तो थैंक यू।